हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले हैं कोड फोर्सेस राउंड 855 प्रॉब्लम डी रिमूव टू लेटर्स। ठीक है, तो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। तो इसको देखते हैं, पहले इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लेते हैं और फिर इसका कोड देखते हैं जो कि छोटा सा है, कुछ लाइनों का ही सिर्फ है, उसको देख लेंगे। ठीक है, तो पहले इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं क्या है। आपके पास क्या दिया गया है कि एक स्ट्रिंग दिया जाएगा। ठीक है, एक स्ट्रिंग एस दिया गया है एन साइज की। ठीक है, तो एन की जो वैल्यू है 3 से 10 की पावर 5, 2 इंटू 10 की पावर 5 रेंज का है। तो ये आपको स्ट्रिंग दे दिया जाएगा जो है। अब इसमें आपको क्या बताने हैं कि टोटल कितने, अब आपको क्या करना है, दो करेक्टर, दो कंसेक्यूटिव करेक्टर्स इस स्ट्रिंग में, जैसे मान लीजिए ए बी सी डी ऐसे है, तो दो कंसेक्यूटिव करेक्टर आप हटाएंगे जो है। ठीक है, जितनी बार आपको पॉसिबल है हटाएंगे आप उसको, और टोटल आप देखेंगे कितनी न्यू स्ट्रिंग्स, कितनी मतलब यूनिक स्ट्रिंग्स बनेंगी। ठीक है, आपको ये चेक करना है। तो अब आप बस यही है प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि कितने यूनिक स्ट्रिंग्स बनेंगी। अब देखते हैं इसको कैसे अप्रोच हम करते हैं। ठीक है, तो जैसे सपोज मान लीजिए आपके पास स्ट्रिंग थी ए बी सी डी। अब इस स्ट्रिंग में कितने, अगर आप इन दोनों पेयर को हटाएं, ठीक है, तो ये स्ट्रिंग जो बन जाएगी वो बन जाएगी सी डी। अब चाहे तो इन दोनों पेयर को आप हटा सकते थे, इसको ना करके इन दोनों को हटा सकते थे, तो ये बन जाएगी ए डी। ठीक है, ए डी बन गई। आप चाहते तो इन दोनों पेयर को हटा सकते थे और ये स्ट्रिंग बन जाती ए बी। तो कितने स्ट्रिंग बन गई हैं, यहाँ पे 3 बन गई है। तो एक बार बताइए कितने पेयर्स बनते हैं इसमें, दो दो के कंसेक्यूटिव, एक पेयर बनेंगे, दो पेयर बनेंगे, 3 पेयर बनेंगे। इसका मतलब अगर स्ट्रिंग की साइज n है, ठीक है, अगर इसकी n साइज है तो कितने पेयर आप 2 2 के हटा सकते हैं। ठीक है, मतलब आप देखिए कंसेक्यूटिव 2 1 1 1। ठीक है, तो आप यहाँ पे टोटल n-1 आपके पास स्ट्रिंग्स बन सकती हैं। ठीक है, n- स्ट्रिंग्स टोटल जो यूनिक है वो बन सकती हैं, क्योंकि जब आप दो दो कंसेक्यूटिव पेयर हटाएंगे तो टोटल n-1 ही स्ट्रिंग्स बनेंगे। ठीक है, बट एक बार बताइए, कुछ इसमें से शायद ये तो टोटल हो गई तब जब आप सभी खुद एज्यूम कर लेना कि सारे एलिमेंट्स यूनिक है या कोई भी स्ट्रिंग्स रिपीट नहीं करेगी, तो टोटल आंसर जो हमारा होगा n-1 होगा। आपने ये एज्यूम किया है, बट हो सकता है कि स्ट्रिंग कॉमन हो, स्ट्रिंग सेम हो। ठीक है, जैसे देखते हैं ए बी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इन दोनों करेक्टर को हटाएंगे तो आपके पास स्ट्रिंग बनने वाली है ए बी। अब आप इन दोनों करेक्टर को भी हटाइए तो यहां से ए आएगा, यहां से बी आएगा, फिर से स्ट्रिंग बनी ए बी। फिर अब इन दोनों करेक्टर को हटाइए, स्ट्रिंग बनी ए ए। ठीक है, तो अब ये बताइए ये दोनों क्या सेम है। ठीक है, सेम है। आपके हिसाब से आंसर 3 आना चाहिए था, बट ये दोनों में से यूनिक कितना हुआ, एक ही है, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो आंसर कितना होने वाला है 2। ठीक है, बट आपने आंसर दे दिया है n-1, मतलब इसकी साइज थी 4 और -1 मतलब 3, जो कि आपका गलत हो जाएगा आसानी से। ठीक, तो अब इसको कैसे करेंगे ये देखिए। इस जब ये गलत वाला केस जब आएगा तो इसमें क्या होगा कि, अब एक बार बताइए, क्या जरूरी है कि जब ये तीनों, मान लीजिए जब करेक्टर जब यहां सेम थे, ये सब सेम था, तभी ये आंसर सब्ट्रैक्ट होगा। इसका मतलब कुछ एक्स्ट्रा नंबर हमने ऐड कर लिया है अपने n-1 में। अब उस एक्स्ट्रा नंबर को कैलकुलेट करके बस हमें माइनस कर देना सिंपली। ठीक है, अब वो एक्स्ट्रा नंबर कैलकुलेट कैसे होगा, जैसे मान लीजिए आपके पास 3 करेक्टर थे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम एक करेक्टर मान लीजिए यहाँ पे ले रहा हूँ, एक यहाँ एक यहाँ, जनरलाइज अप्रोच देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए 3 करेक्टर्स थे। अब इस करेक्टर में देखिए, अगर यहाँ पे ये वाला करेक्टर और ये वाला करेक्टर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए सेम है, सेम की मतलब मान लीजिए कोई यहाँ पे x है, ये भी x है, अगर ये दोनों करेक्टर सेम है तो अब इस करेक्टर के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए करेक्टर d है थोड़ी देर के लिए, तो अगर आप इन दोनों को हटाएंगे, इन दोनों पेयर को, तो यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग इसके आगे होगी जो भी है वो, ठीक है, वो तो रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी अगर x - d हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, x से लेके ये स्ट्रिंग बन जाएगी। ठीक है, ये स्ट्रिंग आपकी बन गई है। ठीक है, कब, जब आपने ये दोनों करेक्टर हटाया है। तो अब आप थोड़ी देर के लिए देखिए, जब आप ये d और x हटाते हैं तो क्या बनेगा, तो ये स्ट्रिंग इधर से तो आएगी, इधर से आएगी, और इधर से क्या आएगा, x आएगा। तो देखिए इधर से x आया और इधर से ये स्ट्रिंग आई। और उस वाले केस में क्या था, जब आपने ये और x d हटाया था तो इधर से x आया था, ये स्ट्रिंग आई थी, तो दोनों स्ट्रिंग x यही बन रही है ना, x और ये कुछ स्ट्रिंग जो भी लेफ्ट थी और x कुछ स्ट्रिंग लेफ्ट थी। किसके होने से, क्या इस d के प्रेजेंस होने से कोई फर्क पड़ रहा है, ये d की जगह शायद a होता, चाहे b होता, चाहे c होता, चाहे कुछ भी होता, चाहे x ही क्यों ना होता। ठीक है, बट हमें फर्क किसके किसके वजह से पड़ रहा है, इस करेक्टर की वजह से, इस करेक्टर की वजह से। इसका मतलब अगर स्ट्रिंग है, अगर ये करेक्टर, इसका अल्टरनेट करेक्टर अगर सेम हो गया, ये मान लीजिए कोई x हो गया
और ये भी x हो गया। तो इस करेक्टर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि ये कुछ भी और रैंडम y है, ठीक है। तो अगर ये दोनों जब हटेंगे और ये दो एक केस में जब हटेंगे तो ये स्ट्रिंग जो ये लेफ्ट वाली है वो स्ट्रिंग सेम रहेगी और वो x के साथ, और ये स्ट्रिंग सेम रहेगी इस x के साथ। तो स्ट्रिंग कॉमन आ जाएगी और उस केस में आपने आंसर जो एक्स्ट्रा कैलकुलेट कर रखा है वहां पे दो स्ट्रिंग और यहाँ पे असलियत में एक ही बन रही है, तो आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस क्या करना पड़ेगा, अब आप बस एक ही जनरलाइज अप्रोच है क्या कि आपका जो भी स्ट्रिंग आपको यहाँ दिया गया है, मान लीजिए ये स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स हैं, तो इस कैरेक्टर को आप इससे कंपेयर करेंगे। अगर ये वाली कैरेक्टर इससे सेम है तो इसका मतलब एक नंबर आप एक स्ट्रिंग फालतू ऐड कर लिए हैं, आप वहां पे एक्स्ट्रा एक वेरिएबल बनाइए, सिंपली एक्स्ट्रा को आप इंक्रीज कर दीजिए। फिर यहां देखिए ये दोनों अगर सेम हो गए तब इससे भी फर्क नहीं पड़ता, हम यहां से प्रूव कर चुके हैं इसको, ठीक है। तो इससे क्या होगा, फिर से एक्स्ट्रा हमारा ऐड हो जाएगा। अगर ये दोनों फिर से सेम हो गए तो इससे फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से आप पूरी स्ट्रिंग को चेक कर लीजिए कि उसका i और i+2 अगर ये करेक्टर सेम है तो एक्स्ट्रा को आप बढ़ा दीजिए और फाइनली क्या करेंगे, जो n-1 था उसमें एक्स्ट्रा माइनस कर दीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपली कोड देखते हैं, इसका समझ में आ जाएगा आपको। क्या करें हम, इंट टी ले लिया, n लिया, इनपुट ले लिया, स्ट्रिंग ले लिया, ठीक है। n-1 फाइनल आंसर अपना जो टोटल था वो निकाल लिया, एक्स्ट्रा को 0 कर दिया, 0 से लेके n-2 तक हमने इसको मूव करा दिया। क्यों n-2 तक मूव कर रहे हैं, क्योंकि ताकि हम i+2 से कंपेयर कर सके, ठीक है। तो i और i+2 अगर सेम है तो एक्स्ट्रा बढ़ा दीजिए और फाइनल आंसर माइनस एक्स्ट्रा कर दीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो लॉजिक समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्यों हम ऐसा माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो इजी सवाल था, इसमें बहुत बड़ा लॉजिक ऐसा नहीं था कि इसको ज़्यादा हम एक्सप्लेन करते हैं इसमें, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्टेस्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।